मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उसको सुनकर, समझकर, सीखकर अपने जीवन में लेने वाले होंगे और हमारी आशीषें आपकी ओर से आएंगी। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से उनको लाकर अपनी आशीषों को दें और विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय और उसके पहले 11 पद। 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 11। दूसरा राजा 20वां अध्याय पहले 11 पद। बलविंदर भाई मुझे देख रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपको और आपके घराने को भी। जहां लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करी और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है मैंने वही किया है। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक ही पहुंचा था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तेरे आंसुओं को देखा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और तेरे नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो, और उसे लेकर फोड़े पर बांधा। तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया 10 अंश तक ढल चुकी थी। यहोवा ने उसे पीछे लौटा दिया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, रोहिणी जी जुड़ रही हैं, गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूँ। सबको घराने समेत परमेश्वर आपको आशीष दे। आज पढ़ रहे हैं 2 किंग्स दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय, फर्स्ट 11 वर्सेस। 2 किंग्स दूसरा राजा 20वां अध्याय पहले 11 पद। और ये वचन जब मैंने पढ़ा, ये वचन जब मैंने देखा, तो मैंने उसे एक आशीष के रूप में अनुभव किया। इस वचन में मुझे यहोवा का समर्थी हाथ दिखा, और ये वचन मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करना उचित समझा, क्योंकि ये सुंदर शाम के समय और विशेषकर रोहिणी जी के यहाँ आधी रात का समय, इस आशीष को लेने के लिए आप आए हैं, लेकर जाइए। क्योंकि लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत से रोग, बहुत सी तकलीफें हैं। आज मेरे और आपके जीवन में भी इतनी परेशानियां हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन अपने रोगों को अगर आप परमेश्वर को सौंपते हैं, आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परिणाम होगा ये
जो आप पढ़ रहे हैं। हिजकिय्याह रोगी था, मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा। ध्यान रखिएगा, जब आप परमेश्वर की ओर से होते हो तो परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है कि वो आपको या तो आशीष दे जाए और या फिर आपको चेतावनी दे जाए। ये यहोवा की ओर से ही होता है। आप जीवन में बाइबल में पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। धन्यवाद रोहिणी जी इस वचन को शेयर करने के लिए। और इन दिनों में आपको बहुत चीजें दिखेंगी। आप बाइबल पढ़िए, आप देखेंगे कि हमेशा परमेश्वर ने कोई ना कोई बात किसी न किसी को चुनकर कहलवाई। यहां भी उसने किसको चुना? आमोस के पुत्र यशायाह को, भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर से की आत्मा से प्रेरित होकर आया। और उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो मैंने आज्ञा दी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर का वचन कभी मिलावट से नहीं दिया जाता। जैसा है, जहां है, वैसा ही दिया जाता है। यशायाह ने राजा के सामने खड़े होकर भी सच बोलने का साहस किया। उसने बताया कि जो कुछ तुझे कहना कह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। आज कितने लोगों में साहस है इस बात को कहने का कि आपके सामने यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा है तो आप ये उसको कहें कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश इतना कठिन है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। मैं और आप घबरा जाते हैं, मिलावट करते हैं, शुगर कोटेड पिल खिलाते हैं कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन वास्तव में अगर आप परमेश्वर की ओर से हैं तो ये जान लीजिए कि आपको जो वचन आएगा वही कहना है। उसमें कोई मिलावट नहीं करनी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे सामने वाला खुश हो। उसके लिए नहीं बनाए गए आप। परमेश्वर का वचन जैसा आ रहा है वैसा ही दीजिए। और लिखा है, जो आज्ञा तुझे देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। सोचिए रिएक्शन क्या होगा अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास जाकर कहें कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यकीन जानिए आपकी और मेरी खैर नहीं। लेकिन हिजकिय्याह भी परमेश्वर की ओर से था। हिजकिय्याह पर भी परमेश्वर का प्रकाशन था, इसलिए उसने इस बात को बहुत खरी सच्चाई के रूप में माना। उसने कहा कि दीवार की ओर मुंह करके क्या करा उसने? यहोवा से प्रार्थना की और क्या कहा? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर। आज परमेश्वर के लिए अगर आपके ऊपर कोई श्राप आ रहा है, अगर कोई आपको चिता रहा है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, तो जो सही रास्ता पकड़ने का तरीका है वो है ये। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह किया। लोगों को अपना मुंह दिखाना भी उचित नहीं समझा। उसने पश्चाताप के रूप में प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या कहा? क्या कहा सुनिए। उसने कहा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया। उसने बहुत ही विनम्र शब्दों में, दीन शब्दों में परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा, प्रभु स्मरण रख कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता रहा। आज उसने परमेश्वर को यह बात सिखाई, बताई कि प्रभु मेरी ओर देख, मेरी सुधि ले, क्योंकि मैं नाश हुआ चाहता हूं। उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखा। ना तो वो कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया जैसे हम लोग करते हैं। जब हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं आती तो मैं और आप कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु तू तो जानता था, तुझे पता था, तू ये तू वो। एक राजा होने के बाद भी, समझ शक्तियां होने के बाद भी उसने परमेश्वर को विनती करके कहा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करने के लिए तुम्हें डरते और कांपते रहना है। परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर आपको ये नहीं कहना कि प्रभु मैं बहुत महान हूं। आपको कहना है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे सामने खड़ा हो सकूं,
लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं प्रभु, तू मेरे मन को जांचता है, तू मेरे मन को जानता है, मैं क्यों आया हूं तू ये भी जानता है। और उसने कहा प्रभु मैं विनती करता हूं स्मरण कर, स्मरण कर। आपको और मुझे भी परमेश्वर को याद दिलाना है प्रभु कि मेरे बाप दादों से मैं तेरे साथ चलता आया हूं, मेरी आशीषें तेरी ओर से हैं, मुझे इतनी आसानी से मत छोड़ प्रभु, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, तेरी आशीषों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। उसने कहा कि मैं सच्चाई और खरे मन से, दो क्वालिटीज बताई हैं उसने, सच्चाई, खरा मन। खरा मन परमेश्वर की ओर से ही आ सकता है। आप कितना जोर लगा लोगे, आप खरे मन से परमेश्वर की ना सताइश कर पाओगे, ना आराधना, ना परमेश्वर से जोड़ पाओगे। आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया है आपको, आपको वो जोड़ता है परमेश्वर के साथ, आपको दिखाता है आपकी आशीषें, आपको वो जोड़ता है परमेश्वर की उस सच्चाई के साथ जिसमें यीशु मसीह आपको कह गए हैं कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। उसने भी यही कहा कि मैं खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं तेरे सम्मुख जानकर चल रहा हूं प्रभु, मेरी आशीषें मुझसे ना छीन, मेरा जीवन मुझसे मत ले। आज आपकी और मेरी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु इस संसार में तूने रखा है, जो उद्देश्य के लिए रखा है उस उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा कर, मुझे मेरी आशीष दिखा, मुझे जिस कार्य के लिए करने के लिए रखा है उसको करने की तौफीक दे, समर्थ और शक्ति मेरी ओर भेज। उसने क्या कहा कि मैं खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही किया। बहुत बड़ी आशीष है ये कि आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको डिनाई नहीं कर रहे, आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे मान रहे हो, तो मान लीजिए आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आने वाली है, मान लीजिए। उसने कहा कि जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही किया। आज अगर आपका और मेरा जुड़ाव परमेश्वर से है, तो वास्तव में जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा आपको भी वही अच्छा लगेगा, क्योंकि बाइबल कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। जब तक आपका जुड़ाव नहीं है, आपका स्वभाव भी परमेश्वर जैसा नहीं है। एक जमाने में मुझे बहुत गुस्सा आता था, एक जमाने में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन आज मुझे क्रोध आता है, लेकिन मुझे बाइबल की वो आयत अच्छे से याद है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्यास्त तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध हमारे पूरे परिवार में बहुत है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस क्रोध को कम करके परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्यास्त तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। मैं रोज शाम को सोते वक्त परमेश्वर को सौंप देता हूं, प्रभु आज रात मुझे नहीं मालूम क्या होगा, हो सकता है कि मैं कल सुबह की रोशनी ना देखूं, आज ही रात तू मुझे संभाल ले, आज ही रात मेरी रक्षा कर, अपने फरिश्तों को मेरे निमित्त आज्ञा दे कि जहां कहीं मैं सोऊं या जाऊं वो मेरी रक्षा कर। आपको नहीं पता कि आपका अगला कदम कहां पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखिए कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो ये होगा जो यहां हुआ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। जब आप समर्पित होते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसके लिए आप परमेश्वर के सामने रो भी सकते हैं, रोते बहुत लोग, और ये सही तरीका भी है, क्योंकि आपको पता है कि आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा परमेश्वर के सामने जीरो है। रोया वो इंसान, उसे मालूम था कि मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आनी है और कोई नहीं दे पाएगा। रोया वो बहुत। क्या हुआ? परमेश्वर की दया और आशीष कैसे आई? देखिए, चौथी आयत कहती, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक ही पहुंचा था कि यहोवा का वचन उस तक आ गया।
शबनम भाभी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, क्योंकि ये पेज आपका है, ये आशीष आपकी है। आपने ये आशीष मुझे दी, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक पहुंचने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंच गया। परमेश्वर जब सुनता है तो वो आपको उत्तर देता है, लेकिन मैं और आप सुनाते नहीं है। मैं और आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। मेरा और आपका समर्पण पूरा नहीं है। मेरे पिता मुझे हमेशा ये बात कहते थे, अगर कोई आशीष मुझे नहीं आती थी, कि बेटा याद रखना, जीवन में मैं रहूं ना रहूं, याद रखना इस बात को कि परमेश्वर के देने में कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे मांगने में हो सकती है, तुम्हारे मांगने में हो सकती है। आज उसका समर्पण देख के परमेश्वर ने उस पर दया की और क्या कहा, क्या कहा यशायाह से, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान। आशीष यहीं से आ गई, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान। जहां उसने कहा था कि तू मरने पर है, वहां परमेश्वर ने उसको बताया कि वो उसकी प्रजा का प्रधान है। प्रधान का मतलब परमेश्वर की आशीष आ गई। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़िए, वह नियत समय पर शिरोमणि करेगा। यहोवा ने कहा, मेरी प्रजा के प्रधान से कह, क्या कहे, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। आज अगर आपको प्रसन्न करना है परमेश्वर को, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। धन्य हो व्यक्ति जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर प्रत्युत्तर देता है। धन्य हो व्यक्ति। आज आपको और मुझे भी धन्य होना है। हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर से आना चाहिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। आज मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूं कि मैं एक शादी में जाना चाहता था, परमेश्वर ने नहीं जाने दिया, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि मुझे वहां जाना है। मैं गया, लेकिन अपनी ताई जी की मृत्यु के बाद गया, और वहां परमेश्वर ने आशीष दी। मेरे घराने का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। जिन लोगों ने शादी में जाकर कूद कूद कर डांस किया था, वो नहीं थे वहां, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना था कि मैं जाकर वहां आशीष दूं। और मैं वहां गया, और जाकर मुझे याद आया उस घर में घुसते ही साथ कि 20-22 वर्ष पूर्व मेरी ताई ने मुझे कहा था कि बेटा मैं जिंदा ना रहूं तो उस दिन तू जरूर रहना वहां। परमेश्वर ने पूरी परिस्थितियां पहले से तय कर रखी थी। परमेश्वर को मालूम था कि ये शादी में नहीं जाएगा, लेकिन तू इसको वहां जाना अवश्य है। इसको अपनी आशीषों को वहां से उठाना अवश्य है। और जितने लोग वहां मौजूद थे ग्रेवयार्ड में, उन्होंने कहा भाई तुम शादी में तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मुझे शादी में आना शायद मंजूर नहीं था, लेकिन उस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ खड़ा हूं कि वो जान सके कि परमेश्वर का प्रेम अटल है, परमेश्वर की आशीषें अटल है। इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की आवाज को सुनने में सामर्थी हैं। धन्य है वे लोग जिनका दर्शन स्पष्ट है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, मेरे दर्शन को परमेश्वर नित्य प्रति स्पष्ट करता जा रहा है। मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए है कि आप भी अपने दर्शन को स्पष्टता से देखें, आपका जीभ भी प्रभु का अंगीकार करे, आपकी आंखें भी परमेश्वर की ओर उठाएं, आपके कान भी परमेश्वर की आवाज सुने। लिखा है कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। कौन सी प्रार्थना? संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखने का प्रतिफल। कौन से आंसू? जय कुमार की मम्मी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। कौन से आंसू? पश्चाताप के आंसू, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक राजा भी इस बात को जानता था कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और उसने बड़ी शिद्दत से फूट फूट कर रोकर परमेश्वर को अपना समर्पण दिखाया। उसने कहा प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, अपनी आशीष मुझे दे। और दी गई। सुनिए क्या दिया।
देख मैं तुझे चंगा करता हूं। पहली आशीष, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। हर एक को ये परमेश्वर नहीं कहता, हर एक को ये आशीष नहीं देता परमेश्वर। उनको जो समर्पण से परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषें मांगते हैं, जानते हैं इस आशीष को मैं रोज मांगता हूं अपने लिए। मेरे पैरों में भी कई बार झुंझुनाहट होती है, मेरे पैरों में भी तकलीफें होती है, मेरा ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बढ़ा होता है, लेकिन मैं परमेश्वर से कहता हूं जैसे एक बच्चे का जीवन तूने नमान कोड़ी को दिया, मुझे भी दे। और इसीलिए मैं बहुत श्रद्धा से, बड़े प्यार से परमेश्वर का वचन बांट सकता हूं। बिल्कुल, देखिए परमेश्वर कई जगह हमें रोक देता है। भाभी लिख रही बहुत सही बात है, परमेश्वर रोक देता है कई बार। क्योंकि मैंने उन लोगों से जो मुझे पूछ रहे थे कि आप शादी में क्यों नहीं थे, मैंने कहा शादी में 50 लोग ज्यादा थे, शादी में एक दूसरे का मदद करने, खेलने कूदने के लिए लोग ज्यादा थे, लेकिन यहां उसकी जरूरत है जिसे परमेश्वर ने चुना है। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बिल्कुल सही बलविंदर भाई, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि की प्राप्ति अगर आपको है तो उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गोल्ड, 80,000 प्रति 10 ग्राम, छोटा सा होता है 10 ग्राम। आज एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है सोना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। हर आशीष मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। सोचिए 16 घंटे सफर करने के बाद भी परमेश्वर ने आशीष दी। 1 बजे पहुंचने के बाद भी जब मैं सोया तो परमेश्वर ने कहा सुबह तू प्रचार कर रहा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे प्रचार को तुझे दूंगा। 16 घंटे के बाद मैं टूट गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल अच्छी तरह से मेरे सामने आया और मैं प्रचार कर सका। धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, जिनमें से कई लोगों ने फोन करके पूछा कहां रह गए सर, क्या तकलीफ है, बीमार तो नहीं पड़ गए, कहां हैं आप। हम एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं, यह है आत्मिक आशीष। हर एक को नहीं देता परमेश्वर। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले उनकी बात नहीं सुनते। जी बहुत अच्छी बात है। मेरी सासू माँ को लेकर दीपावली के दिन मैं चेयर से गिर गई, चेयर टूट गया, लेकिन माँ को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हस्बैंड गिरे चेयर से तो भी गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर क्या है? आपका चित्र परमेश्वर की हथेली पर खुदा हुआ है। कोई दुख, कोई परेशानी आपके डेरे के निकट नहीं आ सकती अगर आपका मन परमेश्वर के साथ है। ये गवाही आपको वास्तव में आशीष देगी, हम सभी को आशीष देगी। आपकी पहली गवाही नहीं भूला हूं मैं, जहां पंखा टूटकर गिरा था, 2 बच्चे खेल रहे थे लेकिन वो सुरक्षित रहे। परमेश्वर का दाहिना धर्मी हाथ हमें बचाता है। परमेश्वर यहोवा आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। कुछ भी करें। मैं स्कूटर से गिरा और उसी हाथ पे गिरा जिसमें 2 दिन पहले मुझे चोट लगी हुई थी, और जैसे ही मैं उठा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दिखा दी कि वो तेरी एक एक हड्डी और एक एक बाल की रक्षा करता है, और उसकी आज्ञा के बिना एक भी टूटने नहीं पाती। ये है आशीष, ये है आशीष कि परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक भी आपकी हड्डी ना बाल टूटने नहीं पाएगा। और क्या कहा है? देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आज्ञा और आदेश दोनों है। आशीष भी है, मैं तुझे चंगा कर रहा हूं, तू चंगा होकर परमेश्वर के वचन में जाए, भवन में जाएगा। आशीष है बिल्कुल। बहुत लोग विरोध करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं मेरे परिवार में विरोध नहीं हुआ होगा? मेरे दादा जब एक खत्री परिवार से निकलकर परमेश्वर में है तो उनके परिवार ने छोड़ दिया उन्हें, जा, कुछ नहीं था। मेरी दादी जब एक सिख परिवार से निकलकर
विवाह के बंधन में बंधी उनके साथ, तो क्या हुआ? परिवार ने छोड़ दिया। लेकिन उन दोनों ने, आशीष आपको दे रहा हूं, उन दोनों ने हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखा। इसलिए ये आशीषें आज भी इस परिवार पे हैं। इसलिए ये आशीष आज भी इस परिवार पर है, गई नहीं। आप सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ खड़ी थी, लेकिन पादरी साहब को सिर्फ मैं ही नजर आया पूरी भीड़ में। उन्होंने इशारे से बुलाया, परमेश्वर का वचन पढ़ने में मेरी अगुवाई कर दीजिए प्लीज। जब आप खड़े होते हैं परमेश्वर की आत्मा के साथ, तो भीड़ में भी परमेश्वर आपको उठाकर आपकी आशीष देता है। आपको उस भीड़ में जहां मुझसे बड़े और कई क्वालिफाइड लोग खड़े थे, परमेश्वर ने वहां से भी मुझे चुनकर बुलाया। पादरी साहब ने इशारे से बुलाकर कहा, आप पढ़ने में अगुवाई करेंगे परमेश्वर के वचन। ये आशीष है। जहां वो नहीं भी बोते, वहां से भी काटकर परमेश्वर की आशीष आती है आपके और मेरे जीवन में। लिखा है, मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है कि तेरे आयु के दिन कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 60, अधिक से अधिक 70 और हो सके तो 80। लेकिन उसको सीधा कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे आयु के 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। बहुत बड़ी आशीष है बलविंदर भाई। आज इस घराने पर जिसमें मैं आपके साथ प्रीच कर रहा हूं, इस घराने को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं। लेकिन हमारे घराने में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों का मोल आज तक नहीं समझे। बहुत से लोग, उनको लगता है कि आज भी वही सब चीजें जो संसार में हो रही है उसी के अनुसार चलना है। नहीं, आज आपको परमेश्वर ने अलग किया है। आपको परमेश्वर ने उद्धार की चट्टान पर भीड़ से अलग करके खड़ा किया है। आपको और मेरा रोल फर्क है परमेश्वर के साथ। संसार के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो आपकी आशीषें नहीं आएंगी, फॉर श्योर नहीं आएंगी। मैं लिख के दे सकता हूं। बहुत से लोग इस बात को कहने में डरते हैं, बट परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया। जो कर रहे हो सही तरीके से मन से मांगो, आपकी आयु के 15 क्या 20 क्या 50 वर्ष बढ़ जाएंगे। जी, बिजली गिरी और जिस ट्री पर गिरी वो फट गया। मैं ट्री से सिर्फ 5 मीटर दूर था। बहुत बड़ी बात। याद कीजिए उस इंसिडेंट को जब यीशु मसीह झील में सोया पड़ा था, तूफान आया। ये आशीष अरुण भाई की है क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बहुत बड़े प्रचारक हैं। 5 मीटर दूर खड़े थे, पेड़ फट गया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। बाइबल में लिखा, तेरे निकट 1000, दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। ये आशीष है। परमेश्वर खुली आंखों से आशीष दिखाता है आपको। लेने वाले तो बनिए, लेने वाले तो बनिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे पिता ने 65 की लड़ाई में कैसे देखा परमेश्वर को। उनके दोनों साथी मारे गए। मेरे पिता को भी गोली टारगेट करके मारी गई थी, लेकिन वो अचानक से झुककर प्रार्थना में बैठ गए। गोली उनके सिर के ऊपर से निकलकर पेड़ के तने में धंसी। बाकी दोनों लोगों के सिर पर गोली लगी और दोनों समाप्त। दोनों उनके साथी कैप्टन थे। दुआ करने के बाद जैसे मेरे पिता ने ऊपर मुंह उठाया तो उन्होंने देखा उनके दोनों साथी मरे पड़े हैं। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करता रहेगा। ये आशीष दी है परमेश्वर ने हमें। लिखा है कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। आपके विरोधियों से परमेश्वर बचाएगा। आपके विरोधियों से परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि वो दाहिनी ओर आपकी आड़ है। आप संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक के पीछे खड़े हैं। ध्यान रखिएगा। मैं रोज इस आशीष को मांगता हूं। मैं रोज मांगता हूं क्योंकि मैं अपने कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर हूं। मैं रोज इस आशीष को लेकर जाता हूं। प्रभु, बहुत से व्यक्ति मुझे मिल सकते हैं जो
मेरी बात को शायद न माने, न सुने, आप मेरे सामने चलिएगा। आपकी पीठ के दर्शन मुझे लगातार होते रहने चाहिए, न हो कि शैतान मुझ पर भारी पड़े। डेली लेकर चलता हूं, डेली। आपसे जब मैं प्रचार करता हूं उसके बाद मैं 5, 10, 7 मिनट प्रार्थना करके ही जाता हूं, क्योंकि वो मेरी परेशानी है। मुझे चलना है आज दिन में परमेश्वर के साथ। शैतान बड़े बड़े फंदे डालता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं होगा। और लिखा है, मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। सोचिए, राजा का समर्पण नगर की रक्षा के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। आज वही काम आपको और मुझे भी करना है। जानते हैं क्यों? आज वही काम आपको और मुझे भी करना है। हो सकता है आपकी आशीष से आपका परिवार परमेश्वर के आशीषों के तले आ जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा परिवार भी परमेश्वर की आशीष पाए। और क्या लिखा है? मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे परिवार को भी इससे वंचित मत रख, क्योंकि आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप चुन रहे हैं परमेश्वर को इस काम के लिए, और आपकी आशीषें आपके परिवार को आएंगी। आपका परिवार आपके साथ चलेगा, आपकी आशीषें परिवार के साथ चलेंगी। विश्वास रखिए कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। विश्वास रखिए कि हर एक चीज से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपको और मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जो आपको छू रहा है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है। इस बात का ज्ञान अगर आपको है तो आपकी रक्षा तय है, आपका विश्वास कोई नहीं छीन पाएगा। लिखा है, तब यशायाह ने क्या कहा? अंजीरों की एक टिकिया लो। परमेश्वर का प्रकाशन गया, उसके फोड़े हो गए थे, मरने पर था, रोगी था। क्या कहा परमेश्वर ने उससे? यशायाह से अंजीर की एक टिकिया ले और क्या कर? उसके फोड़े पर बांध दे। लिखा है वो चंगा हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर देखा था। उसका मुंह काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। आज मैं और आप तो डॉक्टरों की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी साहब, बहुत डिग्रियां उसके पास। परमेश्वर के पास नहीं जाते। मैं हमेशा परमेश्वर के पास पहले जाता हूं। प्रार्थना कीजिए उसके लिए। आप क्या सोचते हैं मेरे घर में नहीं है ये परेशानी? मेरे बेटे जो 5th क्लास में हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं बची जाऊं पढ़ाई से, लेकिन मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष आएगी परमेश्वर की ओर से। विश्वास कीजिए, प्रार्थना करेंगे हम आज उस बच्चे के लिए। अपने बेटे के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं। जोशुआ नाम है उसका। उसके लिए प्रार्थना कीजिए आप सभी कि वो परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ता चला जाए, क्योंकि वो ऐसे घराने में पैदा हुआ है जहां सुबह शाम उसे परमेश्वर का वचन सुनना है। सुबह शाम। मेरी वाइफ का चर्च में ये कहना कि हमारे घर में तो चर्च जैसी फीलिंग आती है, बहुत बड़ी आशीष है। वो किसी से शेयर कर रही थी कि ना साहब सुबह और ना साहब शाम, हर टाइम हमारे घर में से प्रचार निकलता है। परमेश्वर की आशीष है। चिंता मत कीजिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे परमेश्वर आपके बच्चे को लाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे डरते हैं, नए माहौल में डरते हैं। प्रार्थना करके भेजिए। मैं आज भी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देता हूँ। मेरा बेटा जबकि 21 साढ़े 21 साल का, मैं उसको बाहर नहीं जाने देता हूँ जब तक उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना न कर लूँ। और ये रूटीन है हमारे परिवार का कि हम में से कोई भी बिना प्रार्थना के नहीं जाता घर से बाहर, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो। हम उसे परमेश्वर की प्रोटेक्शन के बगैर नहीं भेजते बाहर। क्या जाने शैतान उसके लिए कहां फंदा लगाए खड़ा हो। जब परमेश्वर आपके आगे चलेगा तो वो आपका शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। यह आशीष है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या कहा? अंजीर की टिकिया लेकर उसके फोड़े पर बांधी गई, वो चंगा हो गया। सोचिए, परमेश्वर ने एक बहुत ही साधारण उपाय से उसके शरीर के रोग को खींच लिया। उसका मुंह काला होने से बच गया। उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई। सोचिए, आप और मैं तो प्रतिदिन के हिसाब से भी परमेश्वर के पास अपनी आशीषें नहीं ढूंढ पा रहे। उसने एक प्रार्थना की, समर्पण से की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रत्युत्तर दिया। अलीगढ़ में जब मेरी गाड़ी खराब हुई थी तो मैंने परमेश्वर को लाइव देखा।
इससे पहले मैं सोच पाता, गाड़ी का बोनट खोल के मैं ये सोच पाता कि मुझे क्या करना है, तीसरे मिनट में एक आदमी ने आकर मेरे पास से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? मैंने साहब गाड़ी खराब हो ही लगती, क्या दिक्कत है? मैंने कही ये। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट बाद तो हम गैराज में थे और 5 घंटे बाद हमारी गाड़ी ठीक होके बाहर आ गई थी। एक अजनबी जगह में भी परमेश्वर का दूत हमें थामे था, क्योंकि मैंने प्रार्थना के साथ गाड़ी को निकाला था कि प्रभु तेरे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें, जहां कहीं हम जाएं हमें संभाल ले। आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर जरूर आएगा, विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार शैतान आपके विश्वास को परख कर आपको दिखाता है आया कुछ नहीं आया। तब भी जुड़े रहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर से मांगना है, शैतान से नहीं। ध्यान रखिएगा। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा ने जो मुझे चंगा करा है और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, क्या चिन्ह है? अब हिजकिय्याह परमेश्वर की आशीष को परख रहा है। तो बाइबल में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया और मैं परसों यहोवा के भवन में जाऊंगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? यशायाह क्या कह रहा है? यहोवा अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। यहोवा अपने कहे हुए वचन को क्या करेगा? पूरा। अविश्वास मत रखिएगा आज परमेश्वर। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी प्रार्थना संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास गई है तो परमेश्वर उसको मानेगा भी और आपको प्रत्युत्तर भी देगा। बिल्कुल सही बात है। यह प्रकाशन मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे कहा, ऐसी जगह तेरी गाड़ी खराब हुई, बता। लेकिन परमेश्वर का हाथ संभाले था। ऐसे व्यक्ति ने आकर मदद की जो मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन उसने जो कहा जाकर वहां पे गैराज में, वो मैं सन्न रह गया। ये हमारे जानने वाले हैं, एक ट्रांसपोर्टर। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना अपनी आशीषों के लिए और उसको भेज दिया। यशायाह को भी तो भेजा गया था ना हिजकिय्याह के पास कहने। आज परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना मेरे लिए और भेज दिया और मेरी आशीष को पूरा कर दिया उसने। और उसके बाद परमेश्वर से मांगने पर परमेश्वर ने दिखाया, वापस जा, आगे नहीं। सोचिए, अगर आप जुड़े हुए परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर की आवाज भी सुनोगे, परमेश्वर के प्रकाशन को भी देखोगे और परमेश्वर के साथ भी चलोगे। लिखा है, क्या मैं जा सकूंगा, क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा अपने किए हुए को पूरा करेगा। ये बात यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। सन क्लॉक, धूप घड़ी। बेंगलोर जाइए, वहां भी धूप घड़ी मिलेगी आपको। अगर आप जंतर मंतर में जाएंगे, वहां भी धूप घड़ी दिखेगी आपको। दिल्ली में जयपुर जाइएगा, वहां भी धूप घड़ी दिखेगी आपको। और क्या कहा उसने? तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ेगी या 10 अंश घट जाएगी। तेरे लिए चिन्ह होगा। तुझे पता चलना चाहिए कि तू परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है। आज आपको और मुझे पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं। आज परमेश्वर ने अपना हाथ दिखा के रोका। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 20-21 साल गाड़ी चलाने के बाद भी बीच सड़क में मेरी गाड़ी कभी खराब नहीं हुई। 1-2 बार टायर पंक्चर हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये बड़ी अनहोनी घटना थी कि चर्च के ठीक सामने मेरी गाड़ी को परमेश्वर ने रोककर मुझे सिखाया, चिताया कि वापस जाना तुझे बेटा, आगे नहीं जाएगा तू। मैंने हाँ और आमीन के साथ मांगा, हाँ और आमीन के साथ मैंने आशीष को ग्रहण किया। मैंने बहस नहीं की परमेश्वर से कि साहब मेरे ये है, मुझे वो है, मुझे तो जाना ही। परमेश्वर के साथ बहस मत कीजिए। जो परमेश्वर आपको कहे सुनकर मान लीजिए, आपकी आशीषें बरकरार रहेंगी। और क्या कहा कि या तो वो 10 अंश आगे बढ़ेगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा
छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, सही बात है भाई, जैसे जैसे समय बढ़ेगा छाया भी बढ़ेगी। उसने कहा तो हल्की बात है। क्या मांगा उसने? ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। सोचिए, परमेश्वर से वो कह रहा है कि छाया 10 अंश पीछे चले जाए, यानी समय रुक जाए, पीछे चला जाए समय। दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा ये, केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है। मांगो तो दिया जाएगा। तो उसने मांगा परमेश्वर से, प्रभु ऐसा हो तो ऐसा कर देना। ये आशीष मैंने अपने जीवन में लाइव देखी है। इसको प्रचार करते हुए मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मेरी पत्नी को भी मैंने ऐसे ही पाया था। मैंने कहा प्रभु 72 घंटे है, अगर तेरी ओर से पत्नी को मिलना है तो मिले, नहीं तो मैं कुंवारा ही भला। परमेश्वर को मैंने कहा प्रभु मैं तो कुंवारा ही भला। सोचिए, उस दौरान में कोई रिश्ता मेरे जीवन में नहीं था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति रिश्ते के साथ नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तुम पागल हो, तुम्हारे जिंदगी में इस समय कोई रिश्ता चल रहा? मैंने कहा नहीं। फिर कौन बेवकूफ आएगा जो दरवाजा खटखटा के अपनी लड़की का हाथ तुम्हें दे जाएगा? मैंने कहा मैंने मांग लिया है, अब परमेश्वर जाने क्या होगा। 6 घंटे के अंदर अंदर परमेश्वर ने वो सारी चीजें मेरी पूरी की जैसी मैंने मांगी थी। दरवाजा भी खटका, व्यक्ति भी आया, रिश्ता भी दे गया, और उसी लड़की से मेरा विवाह भी हुआ। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो आपको दे ना सके, और उसके कान बहरे नहीं हो गए कि वो आपकी आवाज ना सुन सके। मरते दम तक मेरे पिताजी ये सोचते रहे, बेटा ये कैसे संभव था? मैंने कहा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता। कहते ये कैसे संभव था कि तूने मांगा और तेरी आशीष को परमेश्वर ने 6 घंटे में पूरा कर दिया। 72 घंटे तो तब हुए जब मेरे माँ बाप उनके घर में बैठे थे। सोचिए, आज भी परमेश्वर आपको वैसे ही सुनता है जैसे उस दौर के लोगों को वो सुनता था। उसने क्या मांगा कि छाया 10 घड़ी क्या हो, 10 अंश क्या हो, पीछे लौटे। लिखा है तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा। उसने बात सुनी और उसके बाद उसने यहोवा को पुकारा, और क्या हुआ कि आहाज की धूप घड़ी की छाया 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने 10 अंश पीछे लौटा दिया। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है, तो जो असंभव लग रहा है वो भी आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा। ध्यान रखिएगा। आज भी जो लोग मुझे मिलते हैं 23 साल के बाद, मेरी पत्नी के शहर के लोग, पता क्या कहते हैं? स्टैनली भाई, जितना रौनक, जितना आनंद तुम्हारी शादी में था, उतना आज तक हम देख नहीं पाए। अरे परमेश्वर की ओर से थी साहब। मैं नहीं गया था अपनी पत्नी को ढूंढने, परमेश्वर ने ढूंढ कर पकड़ा दी, मैंने ले ली। मैंने इफ बट का कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर की थी। मैंने ये नहीं पूछा क्या, कौन, कैसे। मैंने परमेश्वर से जो मांगा उसने दिया, और परमेश्वर जब देता है तो वो सेकंड बेस्ट नहीं देता। तो आज मैं कई घरानों को जो मेरे से पहले और मेरे बाद बने थे उनको टूटते हुए देखता हूँ, डाइवोर्स की प्रोसेस देखता हूँ, बच्चों को बिलखते हुए देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरी आशीष कितनी बड़ी है। मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध हमेशा बड़े बेड ऑफ रोजेस वाले हों, सुंदर सुंदर हों। लड़ाई भी बहुत होती है हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन नहीं जाता है हमारे बीच में से। परमेश्वर हमें आज भी एक बड़ी मजबूत डोर से बांधे हुए है, और वैसी ही डोर मैं अपने बेटे के लिए परमेश्वर से मांगूंगा। कहूंगा अपने बेटे से कि जब समय आएगा विश्वास कर कि जो आशीष तूने मांगा है वो तुझे देगा। मेरा एनएम का एग्जामिनेशन था होटल में, जस्ट उसके मुझे गैस में आग लग गई, और इतना टाइम नहीं था कि भाग सकते थे। प्रभु ने बचाया, तुरंत एक आदमी आकर आग बुझा गया।
परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है, मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन से आशीषें निकलेंगी। एक टाइम आएगा आप खुद बोलोगे लोगों से कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े और अच्छे काम किए हैं। खुद बोलोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा आपके जीवन में। आपकी गवाहियां बताएंगी कि आपका विश्वास कैसा है। मैं तो बता चुका आपको अपनी गवाही। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे बड़ी सुंदर, मुझे बड़ी सुशील, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा प्रभु जो तुझे देना है दे, तू देगा, क्योंकि जब तू देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता। सोचिए, मैंने इतनी लड़कियों से बातचीत की 2.5 साल तक, और हर एक को मैंने ये समझाया कि मैं एक टेम्पररी पोस्ट पर हूं, आप अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए। 99% लड़कियां पीछे लौटकर भाग गई। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पत्नी से, जब मैंने बात की तो उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने अगर जोड़ दिया है तो आपके साथ ही है, जो होगा हम झेल लेंगे। ये होता है परमेश्वर के ओर से मिला हुआ व्यक्ति। उसने कहा जो होगा हम झेल लेंगे, और परमेश्वर ने हमारी आशीषों को हमें दिया। शादी के ठीक 10 महीने बाद आई वॉज इन अ परमानेंट पोजिशन इन सेंट जॉन्स। आशीष थी, और मेरी आशीष को परमेश्वर ने जैसा मैंने मांगा था पूरा किया। मैंने कहा था परमेश्वर से कि मेरी नौकरी अगर परमेश्वर आपकी ओर से आएगी तो मैं 1 पैसा किसी को रिश्वत के तौर पर नहीं दूंगा, और परमेश्वर ने वो आशीष मुझे दी, मेरी पत्नी की ओर से दी। परमेश्वर ने कहा नहीं, जैसा तूने मांगा है वैसा ही तेरे लिए हो। मैं ऐसा प्रचार नहीं करता आज भी आपके लिए कि आपको सुंदर और अच्छी बातें बताऊं। मैं जो हमारे जीवन में घटा है वही आपको प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आपको गवाही से आशीष मिले और आपके जीवन में गवाहियां उत्पन्न हो। आपकी गवाहियां आपके लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष ठहरे। ये आशीष है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ कि वो आपको दे ना सके। मैंने कई बार देखा परमेश्वर की आशीष आपके घराने पर बनी रह सकती है जबकि आपका मन, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। विश्वास से जुड़े रहिए, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा कुछ भी, कोई भी। बिल्कुल, यदि तुम धार्मिकता के लिए कष्ट भी सहो तो धन्य हो, क्योंकि उसकी डांट से भयभीत ना हो, न दुखित हो। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको डांटता भी है, ताड़ना भी देता है। मेरी जीवित आशीष है। दुनिया के लोग बड़े बड़े ब्लंडर कर ले, मुझसे एक छोटी सी गलती हो मुझे तुरंत सजा मिल जाती है। कई बार मेरी वाइफ पूछती तुम ही क्यों चुने जाते हो हर ऐसी करत। अरे लोग तो बड़े बड़े काम करते हैं भैया। मैंने कहा मेरी आशीष परमेश्वर से है। मैं इधर उधर अगर जरा भी उलझ जाता हूँ, परमेश्वर तुरंत खींच के वापस लाइन पे खड़ा कर देता है। भाट, कहीं नहीं जाएगा। आशीष है। लोगों को मैं बड़े बड़े ब्लंडर करते हुए देखता हूं, पैसे खाते हुए देखता हूं, ये करते हुए देखता हूं, कुछ नहीं होता उन्हें। वो झाड़ झूड़ के फिर खड़े हो जाते हैं। मुझे अगर एक 10 रुपए भी इधर उधर मेरे हाथ से हो जाए, परमेश्वर तुरंत ताड़ना दे देता है। मुझे पता चल जाता है ये ताड़ना आ रही परमेश्वर से, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा है। आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाइए, आप भी हिजकिय्याह राजा जैसी आशीष पा सकेंगे। आज समर्पित होकर रोते हुए परमेश्वर के पास जाइए। आपकी जो इच्छा पूरी ना हो रही हो, परमेश्वर उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। अगर आपके बच्चे परेशान कर रहे हों, या आपके बच्चों का विवाह, या आपके बेटे की या बेटिया की नौकरी नहीं लग रही हो, समर्पित होकर परमेश्वर के पास जाइए, रोइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु ये आशीष मुझे तुझसे ही चाहिए, शैतान से नहीं मांगूंगा मैं। मिलेगी आपको। इसीलिए कह रहा हूं, हम सभी के घरानों में कोई ना कोई समस्या जरूर है, लेकिन उस समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाना है। उस आशीष के साथ परमेश्वर को खड़े होकर कहना है प्रभु मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है अरुण भाई, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही ताड़ना देता है। बाकियों को तो कहता तू नाश होने के लिए बना करता रहे जो भी कुछ कर रहा है। अनुग्रह के इस काल में अगर आप परमेश्वर के पास हैं तो आपकी आशीषें पक्की है, और आपकी आशीषें पक्की है तो अनंत जीवन की आशा आपके जीवन में 100% आएगी, और आपको आपके उद्धार का निश्चय होगा। आइए पूरी शिद्दत से हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, विश्वास के साथ इस रात में परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वरी,
यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास करते हैं प्रभु इस दौर में कि आपकी आशीष हमारी ओर से, आपकी ओर से है। हमारा विश्वास बढ़ाए और बचाए रखिए प्रभु, शैतान के हमलों से हमें सुरक्षित रखिए। हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे, हमारी आशीषें आपके जीवन में आती रहे और हम आपके जीवन से आपकी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आपके साथ चलते रहें। आज हमारे घर में यदि कोई बच्चा नौकरी नहीं पा रहा है तो हमारा समर्पण आपकी तरफ जाए, हम पूरे मन से आपसे मांगे प्रभु ये आशीष मेरे बच्चे को दे। अगर हमारे घर में हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, आज हमें कोई योग्य आपकी ओर से वर नहीं मिल रहा, परमेश्वर से कहिए, आज मुझे और आपको परमेश्वर से कहना है प्रभु अपनी ओर से जिसको आपने चुना है उसको मेरे घराने, मेरे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर। परमेश्वर कर सकता है, विश्वास से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर से आशीष, मांगी हुई आशीष अगर सही है तो वो चीज़ आपको ज़रूर देता है परमेश्वर। आज इस चीज़ को अपने जीवन में आने दीजिए। अगर घर में कोई ऐसी समस्या है, आपके बच्चों की ओर से आपको परेशानी है, आप परमेश्वर से मांगिए कि उसे सद्बुद्धि दे, उसके मार्ग को सीधा करे, उसको अपने दर्शन को दिखाए। परमेश्वर ये सारे आपके जीवन में आशीषों को देगा। विश्वास रखिए प्रभु, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, खासतौर से मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जोशुआ के लिए, और प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे के लिए प्रभु जो नहीं पढ़ रहा, जिसको अपने जीवन में वो आशीष नहीं मिल रही। प्रार्थना करता हूँ एक हमारे भाई के लिए जो आसाम से है, जिसको पैरालिसिस का अटैक है, परमेश्वर उसकी चंगाई को उसको दे प्रभु, की वो लगातार मांगता है। वो लगातार मेरे पेज पर बाद में मैसेज लिख के डालते हैं कि प्रभु मेरी पैरालिसिस को चंगा कर। आपकी ओर देख रहा है प्रभु वो जन, आपको वो आशीष उसको देनी पड़ेगी। प्रभु दीजिए उस आशीष को, जिससे कि वो आपकी गवाही के रूप में आपके इस पेज पर लाकर कहे प्रभु कि जैसा उसने मांगा उससे बढ़कर परमेश्वर आपने दिया है। मांगना चाहता हूँ प्रभु खासतौर से उन बच्चों के लिए जो अभी भी शैतान के गोद में बैठे हैं, उनको वहाँ से खींचना है, क्योंकि आप जिन लोगों को लाते हैं उसके लाने से आपके स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। आज उनकी आशीष आपकी ओर से आए, उनका विश्वास आपकी ओर से आए, आज वो आपकी ओर देखकर अपनी आशीषों को लेने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते हुए इस रात्रि में अपनी आशीषों को दिखाने वाला, और आप सभी बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले हो। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ पे बना रहे, और यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो कल सुबह ठीक 8 बजे हम परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए फिर खड़े होंगे एक नए पेज पर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर, जिसमें हम मांगेंगे परमेश्वर से एक नए वचन के अनुसार अपनी आशीषों को, और परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीषें दिखाएगा भी, देगा भी। विश्वास रखिए, क्योंकि जब आपका विश्वास परमेश्वर की ओर से है, आपकी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को शुभ रात्रि, और इस रात के समय में परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपको अच्छी और सुंदर और मीठी नींद से भरते हुए आपके परिवार की आशीषों को आपको दिखा सके। आप सभी को जय मसीह की।